नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ शिप्रा के सुनवानी महाकाल में, जहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल कर रहे हैं जनसंपर्क। आइए उनसे करते हैं कुछ बातचीत। जी जी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मीडिया 24x7 चैनल में। धन्यवाद जी, बताएं, थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए आप, आपका चेहरा नहीं आएगा। बताएं, इस बार हाटपिपलिया में बिना सर्वे किए ही आपका टिकट फाइनल हो गया। क्षेत्र की जनता का प्यार है जी, तो सर्वे में वही चीज आती जो दिखती है, जिसको महसूस की जाती है। जी, तो पार्टी चलते चलते थोड़ा सा करते हैं। पार्टी ने भी सर्वे कराया। जी थोड़ा जी, पार्टी ने सर्वे कराया तो लोगों का जो फीडबैक आया जी, उसी के आधार पे मुझे ये मौका मिला है। तो पारिवारिक रिश्ते विधानसभा से मेरे जी, परिवार के रहे हैं, जी, तो जी, निश्चित तौर पे जी। उनका प्यार सहयोगी इसीलिए मौका मिला है। अच्छा, उपचुनाव के बाद विधानसभा जीतने के जी हाँ, लिए जी हाँ। आपने अपने आप को कितना तैयार किया है? कोशिश तो 100% की है, जी बाकी फिर आकलन तो जनता को करना है, मतदाताओं को करना है। जी मेरी तरफ से तो मैंने कोई कमी रखी नहीं, ना रखूंगा। जी। अभी यहाँ पर जो हाटपिपलिया है, वहाँ पर 32 गांव का जो है लैंड पूलिंग का मामला, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये गांव भी उसी में है। जी जी, मालूम है। 32 गांव में ये भी जी, है। ये भी मैं है। तो उसमें आपको उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्थिति ये स्पष्ट कर दूं कि विधायक जी ने क्षेत्र की जनता को पूरी तरीके से उसमें धोखे में रखा। पहले लैंड पूलिंग योजना वो लाए, बिना विधायक की अनुशंसा, बिना विधायक को पता लगे ये योजना आ ही नहीं सकती, जी, है ना। जी, योजना आ गई, उसके बाद उसके फायदे विधायक जी ने गांव-गांव जाके नक्शे बताए कि उससे ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। जब गांव के लोगों का विरोध हुआ, अपनी करोड़ों रुपए की जमीन उनके रहने पौने दाम पे सरकार लेने को तैयार हो गई। जब गांव का विरोध हुआ, उसी चीज को वो लेके मुख्यमंत्री के पास गए कि इसको निरस्त करो। और मुख्यमंत्री जी, जिनकी 27,000 घोषणाएं लंबित हैं अभी मध्य प्रदेश में, उन्होंने भी घोषणा कर दी कि निरस्त की जाती है और एक लेटर जारी कर दिया। फिर उसमें ये चौधरी जी द्वारा ये बोला गया कि अभी तो उसका प्रस्ताव ही नहीं हुआ था, तो निरस्ती का लेटर देने का सवाल ही नहीं। अरे भाई, प्रस्ताव जिस चीज का हुआ नहीं तो नोटिस कैसे मिल गए लोगों को? वहां तक की कार्रवाई हो गई, दावे आपत्ति बुला लिए गए, तो बिना प्रस्ताव के हो जाएंगे क्या? पीथमपुर में भी 10 साल पहले ऐसे ही कांड हुआ था। जैसे ही जमीन ली, विरोध के कारण उसको स्थगित की थी, किंतु 10 साल बाद उसको अभी 3 महीने 6 महीने पहले वो जमीन व लैंड पूलिंग में वापस शामिल हो गई। जी। तो मेरा ये, मैं सभी लोगों को, यहाँ जितेंद्र भाई है हमारे, इधर आओ जितेंद्र भैया जी, ये प्रमुख थे लैंड पूलिंग का, जिन्होंने विरोध किया था। जी जी, और इनके साथ हम 200 किसान माननीय कमलनाथ जी से मिले, जी, और कमलनाथ जी ने स्पष्ट रूप से किया कि मैं इसका प्रबल विरोधी हूँ। सिंचित जमीन उद्योग क्षेत्र के लिए लेना बिल्कुल गलत है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को प्रतिनिधित्व मिलता है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो लैंड पूलिंग योजना हम 1 मिनट में हटा देंगे। जी। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ, कांग्रेस की गवर्नमेंट भी बनेगी, कांग्रेस का विधायक भी बनेगा और लैंड पूलिंग योजना समाप्त हम करेंगे। राजवीर भैया जीतेंगे। जी, मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि हाटपिपलिया के लिए आपका क्या विजन है? विजन यही है कि जो मैंने हर इंटरव्यू में मैं यही कह रहा हूँ कि मूलभूत सीधा, अब इलेक्ट्रिसिटी की इतनी दिक्कत आ रही है, ट्रांसफार्मर 100 से ऊपर ट्रांसफार्मर पूरे क्षेत्र में जले पड़े हैं, रबी फसल का सीजन है। इस समय अगर सरकार, और चुनाव के समय सरकार उनको ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं करा पा रही, लाइट उपलब्ध नहीं करा पा रही है, सड़कों की हालत देख लें आप, गर्मी में जो सड़कें बनी है, इसी गर्मी के मौसम में जो सड़कें बनी है, सीधा मैं क्लेम करता हूँ विधायक जी के परिवार वालों को कि उन्होंने उनकी पार्टनरशिप में जग जाहिर है पूरा क्षेत्र जानता है, ऐसी सड़कें बनी है कि आप अभी जाएंगे तो आपको नहीं, कोई बात नहीं, वापस आ जाइएगा, रिटर्न नहीं होते हैं क्या? वो लोग नाराज है, मौका मेरे नहीं तो वो आप वापस आ जाना। चलिए ठीक है, ठीक है, आप बताइए। कोई बात नहीं, ऐसे सब लोग ने इतना घेर लिया, हवा ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं कि जिनका एक एक जनता को पूरा सब चीजें उनके सामने हैं, और उसी का कारण है कि ये इतने लोग आप जो देख रहे हैं हमारे आसपास में, जो इनका प्यार देख रहे हैं आप, ये पूरा एंटी कन्वेंसी है सरकार के खिलाफ, सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ, विधायक जी के खिलाफ, और उसका फायदा कांग्रेस को निश्चित तौर पे मिलेगा। और ये क्षेत्र से हम बहुत
पुराना रिश्ता रखते हैं और इसको हमारा परिवार मानते हैं हाटपिपलिया। जी, जैसा अभी आपने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क ये मेन मुद्दा है आपका, और इसको आप दूर करेंगे जब कांग्रेस की सरकार आएगी। तो क्या आपके पास इसका कोई ब्लूप्रिंट है जो मतलब किस तरीके से आप उसको करेंगे? नहीं, ये क्षेत्र है, हर गांव की, हर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, वहाँ की जनसंख्या के आधार पर और वहाँ की पब्लिक की क्या मांग है। जी, इस गांव में स्वास्थ्य केंद्र की अगर डिमांड है, मांग है, तो ही हम ये रखेंगे कि थोप देंगे लाके कि हम स्वास्थ्य केंद्र बड़ा भारी 80 बेड का बना दिया है, आवश्यकता ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि हम गांव के लोगों को बिठा के उनसे पूछेंगे। लैंड पूलिंग जैसा नहीं करेंगे हम कि लाके लैंड पूलिंग नक्शा बिछा के लोगों को बताने लग जाएंगे जमीन गई आपकी, ऐसा नहीं है। हम गाँव वालों को, पब्लिक को साथ में लेके काम करेंगे। जी बिल्कुल। अब बस आप सबसे आखिरी सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि जब आपका टिकट फाइनल हुआ था उस समय आपके ही पार्टी का एक और प्रबल दावेदार था जिसने हंगामा किया था उस समय, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके चुनाव में? देखिए, एक आक्रोश रहता है, टिकट मांगने का अधिकार सबको है। वो भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे तंवर सिंह जी, उनके सुपुत्र हैं। जी, जी। और वो भी वो कांग्रेस के महत्वपूर्ण पद पे हैं। जी, जी। टिकट मांगने का अधिकार सभी को है, और टिकट जब नहीं मिलता है तो कार्यकर्ताओं में भी रोष रहता है, नेता में भी रोष रहता है। उस समय की सभी प्रतिक्रियाएं होती हैं, पर वो किंतु अभी इस समय पूरी तरीके से हमारे साथ है और हमारे कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस को विजय बनाने में हमारी मदद करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी, जी। तो ये थे राजवीर सिंह बघेल, हाटपिपलिया के प्रत्याशी, जिन्होंने अपनी बात रखी। अब देखना ये है कि जनता किसको अपना वोट देती है, किसके लिए अपनी सरकार बनाती है। ये सब चीज़ें 17 नवंबर को ही पता चलेगी। संजीता सिंह राठौर, मीडिया 24x7, देवास।